सभी देशवासियों को संजीव आर्या का सादर नमस्कार। मैं संजीव आर्या आज दिनांक 7 जून 2020 को YouTube पर अपना एक नया वीडियो पेश करने जा रहा हूँ। आज की वीडियो में मैं राशियों से संबंधित प्रथम राशि अर्थात मेष राशि, उसके स्वभाव, उसके गुण अवगुण और उससे संबंधित उपायों की चर्चा करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योतिष शास्त्र में 9 ग्रहों की कल्पना की गई है। इनमें से 2 ग्रह अर्थात राहु और केतु छाया ग्रह हैं। वो खगोल शास्त्र में साक्षात रूप से नज़र नहीं आते। ये 7 ग्रह 12 राशियों से संबंधित होते हैं। राहु और केतु की अपनी कोई राशि नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र में किसी भी व्यक्ति की 3 राशियों की चर्चा की गई है। एक है उसकी चंद्र राशि, दूसरी है उसकी लगन राशि और तीसरी है उसकी सूर्य राशि। व्यक्ति जब जन्म लेता है, उसकी कुंडली में जिस घर में जिस राशि में चंद्रमा बैठा होता है वह उसकी जन्म राशि कहलाती है अर्थात चंद्र राशि कहलाती है, जो मन को अधिक प्रभावित करती है। इसी प्रकार कुंडली के प्रथम केंद्र घर में उसकी लगन कुंडली या लगन राशि कहते हैं। तीसरी होती है सूर्य राशि अर्थात जिस राशि में सूर्य बैठा होता है वो उसकी सूर्य राशि होती है। किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी करते हुए हमको तीनों राशियों को मिलाकर अर्थात सुदर्शन पद्धति से उसकी भविष्यवाणी करनी चाहिए, जो अधिक सटीक बैठती है। फिर भी यह देखा जाता है कि तीनों में से कौन सी राशि अधिक बलवान है। जैसा कि आप जानते हैं, प्रत्येक घर 30 अंश का होता है। जन्म कुंडली में 12 घर पाए जाते हैं अर्थात 12 गुना 30 360 अंश। 360 अंश से पूरी पृथ्वी या ब्रह्मांड उसमें समाहित हो जाता है। यदि चंद्र कुंडली अधिक डिग्री लिए हुआ है तो हमको किसी भी व्यक्ति की भविष्यवाणी उसकी चंद्र कुंडली से करनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में वर्णित 12 राशियां पाई जाती हैं, जिसमें सर्वप्रथम राशि है मेष। जैसा कि आप जानते हैं, मेष राशि के स्वामी ग्रह हैं मंगल, और मंगल के आराध्य देव हैं साक्षात गणेश जी और हनुमान जी। मेष राशि क्षत्रिय जात से संबंध रखती है अर्थात मेष राशि वालों में क्षत्रिय गुण पाए जाते हैं। वह स्वयं भी अपनी रक्षा करना जानते हैं और अपने से संबंधित व्यक्तियों की भी रक्षा में तत्पर रहते हैं। मेष राशि मानव शरीर के सर पर वास करती है। ये एक चर राशि है अर्थात ये हमेशा चलती रहती है, भ्रमण करती रहती है। इस राशि को यात्रा करने का विशेष आनंद आता है, विशेषकर पहाड़ी स्थानों पर। इनका दिमाग, इनका शरीर हमेशा चलायमान रहता है। मेष राशि में कुछ अक्षर आते हैं जैसे चा, चू, चे, ला, लू, ला और आ। मानव को यदि उसकी मेष राशि है तो इस अक्षर से संबंधित अपना नाम रखना चाहिए। जी, मेष राशि में 3 नक्षत्र आते हैं। प्रथम नक्षत्र है अश्विनी, जिसके स्वामी होते हैं केतु। दूसरा नक्षत्र आता है भरणी, जिसके स्वामी होते हैं शुक्र। और तीसरा नक्षत्र आता है कृतिका, जिसके स्वामी होते हैं मंगल। ज्योतिष शास्त्र में आप किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी राशि या जन्म राशि के बारे में बता सकते हैं। अब मैं आपको मेष राशि की सामान्य जानकारी और मेष राशि की बनावट के बारे में बताना चाहूँगा। मेष राशि वाले देखने में मध्यम से कुछ ऊंचे कद वाले होते हैं। इनका शरीर बलिष्ठ होता है। इनका रंग गेहुआ अर्थात ना तो बहुत अधिक गोरा होता है, ना बहुत अधिक काला होता है। इनकी आंखें गोल होती हैं, थोड़ी लालिमा ली हुई होती हैं और इनकी दृष्टि पैनी होती है। इनके जो बाल होते हैं वो कुछ रूखे होते हैं किंतु घुंघराले होते हैं। इनके चेहरे में कोई ना कोई निशान अवश्य पाया जाता है। देखने में वैसे ही आकर्षक होते हैं। इनके स्वभाव के बारे में यही कहा जा सकता है कि इनका स्वभाव साहसी होती हैं और बहुत निडर होती हैं। किसी भी चैलेंज को ये तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, किंतु साथ ही साथ ये बहुत चंचल भी होते हैं। इनके मन में हमेशा एक छोटा बच्चा पाया जाता है। इनकी विचारधारा बड़ी स्वतंत्र होती है। ये किसी के अधीन रह के कार्य नहीं कर सकते हैं। इनके अंदर नेतृत्व की गुण पाए जाते हैं। ये स्वभाव से कुछ जिद्दी भी होते हैं। वैसे नए विचारों के खोजी होते हैं। नए आविष्कार करना या समाज में नए विचारों को जन्म देना इनकी आदत होती है। खाने में ये अधिकतर शाकाहारी भोजन
खाना खाना पसंद करते हैं किंतु थोड़ा कम खाते हैं। पानी का अधिक ये सेवन करते हैं किंतु पानी से ये डरते भी हैं। इनके जीवन काल में पानी से संबंधित कोई घटना अवश्य घटती है। ये विपरीत लिंग के प्रति खूब आकर्षित होते हैं। विपरीत किसी भी स्त्री को देखकर इनका मन डोल उठता है। इनको अपने जीवन काल में अधिक संघर्ष करना पड़ता है किंतु बाद में ये धैर्य से अपने लक्ष्य को पा लेते हैं। न्याय के ये बहुत हितकारी होते हैं। न्याय के लिए ये बड़ा से बड़ा जिद और बलिदान तक कर देते हैं। यह राशि वैसे बलिदान और त्याग की प्रतीक मानी गई है। मेष राशि की स्त्रियां खूब अनुशासन प्रिय होती हैं किंतु स्पष्टवादी होती हैं। ये दिमाग से खूब चतुर होती हैं और जिद्दी होती हैं। ये खूब संघर्ष करते हुए अपनी पति का साथ देते हुए बाद में आत्मनिर्भर तक बन जाती हैं। अब मैं मेष राशि के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति के बारे में वर्णन करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं, अतः मंगल से प्रभावित होकर मेष राशि वाले अधिकतर पुलिस में, सेना में, खेलों में, होटल, कुकिंग के कार्यों में अधिक देखे गए हैं क्योंकि इन कार्यों में इनको निडरता दिखाने का मौका मिलता है। जैसा कि अब मैंने आपको बताया, मेष राशि वालों को यात्राओं का विशेष शौक होता है। इसी कारण इनको मार्केटिंग के कार्यों में जहाँ यात्रा अधिक करनी पड़ती है, इवन ये स्कूल के टीचर और बस और ट्रक के ड्राइवर तक देखे गए हैं। मेष राशि वालों को सेक्स के बारे में खूब जानकारी होती है क्योंकि ये विपरीत लिंग में रुचि रखते हैं। इसलिए सेक्स परामर्श देने वाले भी इस राशि के लोग अधिकतर पाए जाते हैं। इन कार्यों के अतिरिक्त मेष राशि वालों की ज्योतिष में विशेष रुचि पाई गई है क्योंकि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र पाया जाता है जिसके स्वामी होते हैं केतु। तो केतु के गुण के कारण इनमें ज्योतिष के जन्मजात गुण आ जाते हैं। चूँकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है, अतः इनमें भूमि से संबंधित कार्यों को देखा गया है। ये बड़े बड़े भवन निर्माता अथवा बिल्डर पाए गए हैं। इसके अलावा ये सैलून का कार्य करते हुए भी देखे गए हैं। कई बड़ी बड़ी सामाजिक संस्थाओं के ये नेता के रूप में कार्य करते देखे गए हैं। इनका भाग्योदय का पहला वर्ष होता है 15वां वर्ष। इसके बाद ये 28वें साल में इनका भाग्योदय होता है। इसके बाद ये 35, 36, 42, 45, 48, 63 वर्ष में इनका भाग्योदय होता रहता है। वैसे इनकी आर्थिक स्थिति पूरे जीवन काल में अप एंड डाउन होती रहती है। मेष राशि वाले जातक अपने भाई बहनों से विशेष स्नेह संबंध रखना चाहते हैं किंतु ऐसा देखा गया है कि जायदाद के मामलों में इनको भाई बहनों से विशेष लाभ नहीं मिलता है। स्त्रियों से इनको मानसिक कष्ट कुछ अधिक मिलता है, लेकिन अंतवा गोता स्त्रियों से ही इनको अंत में लाभ मिल जाता है, ऐसा भी देखा गया है। चूँकि मेष राशि त्याग और बलिदान की प्रतीक मानी गई है, अतः न्याय के लिए ये किसी भी बड़े से बड़े लालच को छोड़कर ये त्याग और बलिदान कर देते हैं। अब मैं आपको मेष राशि से संबंधित कुछ उपायों की चर्चा करना चाहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल, अतः मंगल पूजा के लिए इनको भगवान गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त ये हनुमान जी की नियमित रूप से सेवा और आराधना कर सकते हैं। इनको मांस और मदिरा से हमेशा दूर रहना चाहिए। इनको तांबे के बर्तन में अधिक से अधिक पानी का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा इनको सूर्य आराधना, सूर्य पर जल चढ़ाना और गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये तांबे, सोने या चांदी धातु में मूंगा भी धारण कर सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में मंगल इनका पॉजिटिव बैठा है अर्थात अच्छे स्थानों पर बैठा है तो इनको अधिक से अधिक पानी, गुड़ का सेवन करना चाहिए। और यदि अशुभ स्थानों पर बैठा है तो इनको गुड़, तांबा और गेहूं का दान करना चाहिए। मंगल ग्रह से संबंधित कुछ मंत्र भी पाए गए हैं, उनका भी इनको नियमित रूप से
मंत्र करना चाहिए, जैसे ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम भूम भूमाय नमः, ओम भूम भूमाय नमः। इसका भी इनको मंगलवार और शनिवार जाप करना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए इनको शनि की विशेष पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन सायंकाल में ये पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और वहाँ पर इनको बैठकर शनि चालीसा या हनुमान चालीसा का नियमित रूप से पाठ करना चाहिए। इससे इनकी आर्थिक स्थिति हितकारी होगी। इनको अपनी माता और स्त्रियों से हालांकि मानसिक तनाव मिलता है, लेकिन इनको कोशिश करनी चाहिए कि इससे इनके संबंध अच्छे रहें। इससे मंगल ग्रह इनका पॉजिटिव होता जाएगा। मेरा ये कार्यक्रम बनाने का उद्देश्य यही है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस धरती पर विभिन्न राशियों के लोग पाए जाते हैं। विभिन्न राशियों के गुण अवगुण उन लोगों में पाए जाते हैं। व्यक्ति विशेष में कोई गुण अवगुण नहीं होता है, सब वो राशि से वशीभूत होते हैं। यदि हम ज्योतिष शास्त्र जानकर ये जान सकें कि अमुक व्यक्ति अमुक राशि का है और वो उस स्वभाव से बंधा हुआ है, तो हम उस व्यक्ति से उचित व्यवहार करके दो व्यक्तियों के बीच जो द्वंद्व प्रतिद्वंद है उसको कम कर सकते हैं। इससे हमारे मन में शांति स्थापित होगी, संबंधों में शांति स्थापित होगी। इसका लाभ ये होगा कि व्यक्ति विशेष के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, उसकी उम्र में वृद्धि होगी। जब दो व्यक्ति शांत होंगे, खुश होंगे, तो उससे उसका समाज भी शांत होगा, उससे देश भी शांत होगा और विश्व भी शांत होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति विशेष उसकी राशि के अनुसार जानकर उससे उचित व्यवहार कर कर उससे सामंजस्य से बिठाकर विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य मात्र यही है कि किसी भी राशि के स्वभाव जानकर हम उस व्यक्ति से उस प्रकार व्यवहार करें ताकि व्यक्ति में आपसी द्वंद्व प्रतिद्वंद ना पनप सके। जी, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मेरे चैनल का नाम है MS ज्योतिष सलाह। जी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि 15 अगस्त 2020 तक मैं शाम 5 बजे से 8 बजे तक आपको निःशुल्क ज्योतिषी सलाह दे रहा हूँ और काफ़ी फ़ोन व्हाट्सएप मुझे आ रहे हैं जो इस लाभ का लाभ उठा रहे हैं। ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी शीघ्र मेरे चैनल से जुड़कर इस सेवा का लाभ उठाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओम।